आजादी का दर्द साफ दिखाई दिया जो आपके विक्रम पाकिस्तान को मजा आया। अंकल जी के पास जा रहे थे। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो ये वाला व्लॉग मैं पिछले व्लॉग के आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ तक देखा था कि मैं नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी कर रही थी। थोड़ा सा आटा मैंने गूँथ के रखा था और थोड़ा सा रात का बचा हुआ था, तो मैं प्लेन पराठे बनाने वाली हूँ। और उसके साथ में ना रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी भी थी, लौकी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो फिर थोड़ी सी वो बची थी, वो नाश्ते के साथ ले लेंगे। और थोड़ा सा मैं आज ऑमलेट बनाने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट में ऑमलेट अच्छा लगता है और हम लोग खाते हैं एग्स वगैरह। नोनी को पसंद नहीं है ऑमलेट, मैं उसको बॉइल्ड एग खिलाती हूँ। और जब भी बात हेल्दी और सेफ़ कुकिंग की आती है, मैं रिकमेंड करूँगी अगारो का ये रॉयल प्री सीजन कास्ट आयरन तवा, जो कि आपको देता है एकदम हेल्दी कुकिंग। और ये 26 सेंटीमीटर डायमीटर का है, हैवी बॉटम है, तो इसमें मैं पराठे, रोटी या फिर ऑमलेट वगैरह भी इसमें बना लेती हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल रहता है डेली यूज़ के लिए। कोई भी केमिकल कोटिंग इसमें यूज़ नहीं की हुई है, एकदम फास्ट हीटिंग करता है और गैस और ओवन दोनों में ही कंपेटेबल है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं अगारो का ये रॉयल प्री सीजन कास्ट आयरन तवा, तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। पराठे बनके तैयार हो गए थे। एक साइड मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी, चाय भी बन रही थी, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे घी डाला तवे में और फटाफट ऑमलेट बनाना स्टार्ट करूँगी। विदिन 5 मिनट बन के ये तैयार हो गया। और यहाँ पे हमारा नाश्ता, थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली थी और पराठा ऑमलेट, ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट था। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बजने वाले हैं और मैंने सारे काम कर लिए थे। 9:30 बजे फ्री हो गई थी मैं। थोड़ा सा अपना वीडियो एडिटिंग करी। अब मैं नोनी को कराने जा रही हूँ थोड़ा सा होमवर्क। अभी वो टीवी देख रहे हैं, करीबन 1 घंटा हो गया उसको टीवी देखते हुए, तो बहुत ज़्यादा टीवी टाइम नहीं देना है। देखो, तो अभी बुलाती हूँ उसको मैं। और बाकी थोड़ी देर में लंच भी बनाना है, हस्बैंड आएंगे आज लंच करने के लिए। सैटरडे है और कल तो रहेगी छुट्टी। तो आजकल ना क्या हो रहा है, जब से नोनी की छुट्टियाँ हुई हैं, मैं उठने में थोड़ा सा लेट कर रही हूँ, आलस हो जाता है। मतलब ऐसा हो रहा है ना, नोनी की छुट्टी है तो नींद ऐसी आ रही है, पता ही नहीं चल रहा कब टाइम निकल जा रहा है। कल मैं उठी थी 6:30 के आसपास और आज मैं उठी हूँ 7 बजे। तो और दिन तक तो ऐसा होता था 7 बजे तक मैं पूजा करके किचन में भी आ जाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो ऐसे ना फिर हड़बड़ी में सारे काम करने पड़ते हैं जल्दी जल्दी। तो इसलिए मुझे अपना रूटीन सेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। नहीं तो फिर जिस तरह से जल्दी काम करने की हैबिट हो और खुद के लिए भी टाइम निकल जाता था ना, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए फिर मैं सोची हूँ अपना रूटीन जो है नॉर्मल करना पड़ेगा पहले की तरह। नोनी का स्कूल बैग और शुरू करते हैं इसका होमवर्क। कैसा हो रहा है नोनी वाटरमेलन? मजा आया? खाओ। तो इसके बाद चलते हैं किचन में, फटाफट लंच बनाना शुरू करते हैं। तो दाल मैंने पहले बॉईल कर ली थी, इसमें 2-3 सीटियाँ आ गई थी और दाल में ही सारे मसाले वगैरह मैं डाल देती हूँ। अब बस इसमें लगाना है तड़का। तो टमाटर इसमें डाल देती हूँ ना, जो टमाटर और लहसुन, वो अच्छे से मैश कर देती हूँ। दाल का टेक्स्चर अच्छा आता है इससे। तो तड़का हमेशा घी में रहता है। फटाफट यहाँ पे तड़का लगाया, पानी डाल के थोड़ी देर बॉईल करने को रखूँगी। और दूसरी तरफ मैं चावल बनाने की भी तैयारी करूँगी। तो ये चावल अंगूरी चावल है, मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, कुकर में ज़्यादा अच्छे बनते हैं खिले खिले से। और 2-3 पानी से मैं इसको धोऊँगी। और चावल जब मैं गैस पे चढ़ाती हूँ उससे 10-15 मिनट पहले इसको कुकर में ही सोक करके रख लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर इसको गैस में चढ़ाती हूँ। इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। यहाँ का लैंप ऑन कर दिया है इसने और अपना बाहर भाग गया है। क्या कर रहे थे नोनी आप? अंकल जी के पास जा रहे थे? ऐसे लैंप ऑन क्यों किया था फिर आपने? गलत बात है ना। अपने टॉयज भी तो संभालो, वो देखो।
तो 12 बजे से पहले ही मैं सारे कपड़े उठा के ले आती हूँ छत से, क्योंकि इतनी तेज़ धूप रहती है, जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। और यहाँ पे नोनी खुद ही अपने हैंड गंदे करके आया बाहर से, और स्टूल पे चढ़ के खुद ही ऊपर सिंक के पास आके हैंड वॉश करने लगा। उसको हैंड वॉश लगाना, सोप लगाना बहुत अच्छा लगता है, और पानी से खेलना तो बच्चों को पसंद होता ही है। तो मैं दिखा रही थी यहाँ पे कि किस तरीके से वो टेक्निक यूज़ करता है ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के लिए। तो बस उसका ये स्टूल है ना, साथ में रहना चाहिए, बस कहीं भी उसे चढ़ना उतरना हो तो ये स्टूल उसके बहुत काम आता है। शाम के बजने वाले हैं 4:45। आज मैं बनाने वाली हूँ सोया चाप। मैंने ना दोपहर में हस्बैंड से मंगवाए थे, जब वो खाना खाने के लिए आए थे तब लेके आए थे। वो फ्रीज़र से निकाल के इनको मैंने बॉईल कर लिया, ठंडा होने के लिए रख देती हूँ पानी निथार के। उसके बाद फिर ग्रेवी वगैरह बनाएंगे इसकी। बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ मैं, तभी उठा है और नीचे लेट के देख रहा है टीवी। आजकल ना मैं, जब हम लोग लंच करते हैं तो ये दरी उठा देती हूँ। लंच डिनर करते टाइम पे आराम से ज़मीन में बैठ के खाते हैं, नहीं तो ये दरी 2 दिन के अंदर गंदी हो जाती है। इस बार इसको 1 वीक हो गया है बिछाए हुए, लेकिन इस बार साफ़ सुथरी है, क्योंकि हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं ना इसके ऊपर बैठ के। नहीं तो फिर मुझे दरिया बहुत जल्दी जल्दी वॉश करनी पड़ती थी, तो आजकल मैं यही ट्रिक यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे चाप मैंने बॉईल कर लिए थे, 10-15 मिनट के लिए बॉईल किया था। सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से, तो मैं इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, पानी इसका निथर जाए। उसके बाद फिर ये बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने ये रेसिपी 1-2 बार ही बनाई है। फ़र्स्ट टाइम जो बनाई थी उतनी खास पसंद नहीं आई, क्योंकि मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाई थी। तो मैंने आज एक आध रेसिपी इसकी देखी, तो मैंने सोचा नए तरीके से ट्राई करते हैं, क्या पता अच्छा बन जाए। लेकिन बहुत अच्छा बना था आज की रेसिपी, तो मैं आप लोगों के साथ भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो सोया चाप यहाँ पे ठंडे हो गए थे एकदम। इनको स्टिक से अलग करके मैं निकाल लूँगी और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी सबसे पहले। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया था मैंने, और चाप जो है इसमें मैं अच्छे से शैलो फ्राई करने वाली हूँ। इसमें करीबन 10 से 12 मिनट लगने वाले हैं। एकदम लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी, ताकि ये बाहर से क्रिस्पी हो जाए और अच्छा सा भुना हुआ टेक्सचर इसमें आए, तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इस बीच मैं चॉपिंग वगैरह कर लूँगी, और यहाँ पे दूसरी तरफ मैं ग्रेवी की भी तैयारी कर ली हूँ। दूसरी कढ़ाई में सरसों का ऑयल ले लिया था, इसमें डाली है लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा प्याज, और साथ में टमाटर भी डालूँगी। बीच बीच में चाप जो है इसको भी चलाते रहेंगे, नहीं तो ये चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे प्याज को थोड़ी देर फ्राई होने के लिए रखा था, 1-2 मिनट के लिए। साथ ही मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा नमक डाला है ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। उसके बाद 3-4 मिनट के लिए उसको ढक के पका लेंगे, छोड़ देंगे उसको ढक के। इस भी सोया चाप यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बाहर से अच्छे से भुन गए हैं, तो इसको मैं निकाल लूँगी कढ़ाई से और साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और इस बीच यहाँ पे जो ग्रेवी के लिए मसाला हम तैयार कर रहे थे वो हो गया है। टमाटर अच्छे से गल गए हैं, तो मैं इसको निकाल दूँगी और इसकी अच्छी सी प्योरी बना लेंगे। तो 6 बजने वाला है, बर्तन वॉश किए मैंने काफ़ी सारे हो गए थे, और ग्रेवी बनानी है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया मुझे ये सब करने में। पार्क जाने का टाइम भी हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो वो ले जाएंगे नोनी को। आज मेरे पास तो टाइम नहीं हो रहा है। सोया चाप मैं एक्स्ट्रा ही मंगा लेती हूँ जब भी मंगाती हूँ। आज तक वैसे मैंने एक ही बार बनाया है, आज दूसरी बार बना रही हूँ। दूसरी बार ऐसा आ रहा है मौका कि मैं सोया चाप बना रही हूँ। एक्स्ट्रा इसलिए मंगाती हूँ क्योंकि हम लोग नमक वगैरह लगा के ऐसे फ्राई करके खा लेते हैं और अच्छा लगता है, इस वजह से। तो ग्रेवी बनाते हैं, और मुझे गमला में पानी भी डालना है। विंडो मैंने क्लोज करी हुई थी, जस्ट अभी ओपन करी है। हवा नहीं आ रही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये है कि धूप चली गई है। तो चलिए अब जो फटाफट और काम शुरू करते हैं। और हस्बैंड को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो मैं ही नोनी को लेके पार्क चली गई थी। थोड़ी देर वो खेला वहाँ पे, और उसके बाद हम लोग घर आए। हस्बैंड को सबसे पहले चाय बना के दूँगी मैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं आधा अधूरा बना के गई थी, क्योंकि पार्क जाना था इस वजह से। तो सबसे पहले सोया चाप मैरिनेट करेंगे। इसमें 1 से 2 चम्मच टेबल स्पून मैंने डाला है दही, कश्मीरी मिर्च डाला है, और चाट मसाला डाला है। थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आधे घंटे के लिए रख देंगे इसको मैरिनेशन पे, तो ये अच्छे से मसालों का फ्लेवर जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, और ढक के रख दूँगी साइड में।
इस बीच चाय रेडी हो गई थी, हस्बैंड को चाय बना के दे दूँगी और उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी। तो इस टाइम पे आज बहुत सारे काम थे, क्योंकि जब खाना टाइम से बन जाता है तो एक काम हल्का हो जाता है, लेकिन अभी खाना नहीं बना था, उसके अलावा और भी बहुत सारे काम थे, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में लगी हुई थी। वेरी गुड इवनिंग, 7 बज गए हैं। नहा के आई हूँ मैं और इतना अच्छा लग रहा है ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाओ। टंकी वाला नहीं, जो मोटर वाला आता है ना, उस वाले पानी से नहाया। तो मोटर वाला पानी ठंडा आता है, तो बड़ा मज़ा आया नहाने के लिए। इन दोनों को भी भेज दिया मैंने, जाओ तुम भी नहा के आओ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है वाकई में। मतलब सुबह कपड़े पहनो ना, शाम तक पूरी स्वेटिंग से अजीब सा हो जाता है, तो इसलिए मैं चेंज कर लेती हूँ। और अभी मैंने ग्रेवी नहीं बनाई है, फटाफट चलती हूँ किचन में, ग्रेवी बनाती हूँ। और उसके बाद उन्हें को होमवर्क कराना है, दिया बत्ती करनी है, आटा गूंदना है, कपड़े फोल्ड करने हैं, बहुत सारे काम है आज। तो अब जल्दी से मैं फाइनल ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लेके मैं खड़े मसाले यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा जीरा, तेज पत्ता। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मसाले जो है ना पके हुए, तो सिर्फ हल्का सा ऑयल डालूँगी। बाकी इसमें धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद जो टमाटर, प्याज, लहसुन वाला पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। नमक भी मैंने डाल दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही डाला था, इस वजह से। तो नमक डाल के मैं इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाला एकदम अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है इस टाइम तक। तो ऊपर से इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर। ये दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट है और खाने में एकदम स्वाद लेके आती है, जान आ जाती है इनको डालने से खाने में। उसके बाद जो मैंने मैरिनेटेड सोया चाप थे वो इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको ढक के कुछ मिनट के लिए ना पका लूँगी मैं इस तरह से, ताकि अच्छे से मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। और बहुत अच्छे से इसको भूनना है 4-5 मिनट के लिए। और सबसे लास्ट में इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, आपको पतली ग्रेवी चाहिए, एकदम गाढ़ा बनाना है, सूखा, तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हो। और ढक के मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था 2-3 मिनट के लिए। सोया चाप तो ऑलरेडी पके हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें बॉईल लगाना था और बहुत ज़्यादा पानी मैंने इसमें नहीं डाला था। तो यहाँ पे सोया चाप ग्रेवी एकदम बन के तैयार हो गई है। और इसके बाद डिनर टाइम हो गया था, 8:15 बज रहे। अभी मैंने रोटियां बना के तैयार कर ली थी और भूख भी लग रही थी, बहुत दिनों बाद सोया चाप की रेसिपी ट्राई की है। तो बस जल्दी से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे अपना डिनर। और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो आप चाहें तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो ये खाना खाने के बाद का किचन था, एकदम मैसी हो गया था, क्योंकि इस बीच मौका ही नहीं मिल पाया था बर्तन और किचन क्लीन करने का। तो यहाँ पे 8:45 बज गए हैं और इस टाइम पे मैंने सारा किचन का काम जो है कंप्लीट कर लिया है। एकदम साफ़ सुथरा किचन, सिर्फ दूध बनाना था लास्ट में, वो मैं 9:30 के आसपास बनाऊँगी। फ़िलहाल एकदम साफ़ सुथरा किचन रेडी हो गया है अगली सुबह के लिए। तो इसके बाद मैं भी आपसे मिलती हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज हो गया है संडे और सुबह के 7:15 बज रहे थे, तो मैं नहा के आ गई थी, मैंने पूजा भी कर ली थी। आज मैं 6 बजे के आसपास उठ गई थी। अपना रूटीन आगे पीछे नहीं होना चाहिए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी लेट होता है सुबह अगर, तो इसलिए मैं एकदम फ़िक्स टाइम पे ही उठती हूँ। और सबसे पहले आज मैं अपने लिए बनाऊँगी कॉफ़ी। नोनी और उसके पापा तो सो ही रहे थे, क्योंकि संडे है तो हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो इसलिए मैं अब थोड़ी देर में उनको उठाऊंगी। उनको सबसे पहले गुनगुना पानी दे दिया है और इस बीच मेरी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई थी। इस बार मैं दूसरी वाली कॉफ़ी लेके आई और ये भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो 5 मिनट आराम से बैठ के मैं कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करने का कोई टेंशन नहीं है, ना ही मुझे टिफ़िन बनाना है। तो इसलिए मैं आजकल आराम से पहले कॉफ़ी या फिर चाय जो भी पीना होता है वो पी लेती हूँ, उसके बाद फिर काम शुरू करती हूँ। एक एनर्जी सी आ जाती है, अब तो हैबिट हो गई है ना इन चीज़ों की। तो दूसरी तरफ मैंने हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा दी थी, उनको चाय चाहिए होती है सुबह। और ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा। वैसे मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि क्या बनाना है, लेकिन आज थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा सिंपल सा पोहा ही बना लेते हैं। चाय दे दी थी हस्बैंड को, इसके बाद मैं आ गई हूँ कपड़े लगाने के लिए।
और मशीन के लिए कई बार कमेंट आया है, तो ये सैमसंग की मशीन है फुली ऑटोमेटिक 6.5 kg। और मैंने हमारे जो टावल थे ना वो लगाए हैं वॉश करने के लिए, और साथ में सोफ़े कवर बहुत दिन से वॉश नहीं हुए थे। और इसके बाद मैंने देखा फ्रिज में थोड़ा सा पनीर बचा हुआ है, तो फ्रिज मतलब पनीर तो ऐसा है ना, ज़्यादा दिन रख नहीं सकते और ख़ासकर गर्मियों में ख़राब हो जाता है जल्दी। तो इसलिए मैं 2 पनीर के पराठे बनाऊंगी और बाकी मैं पोहा बनाऊंगी, ताकि वेस्ट ना हो कुछ भी। और पनीर तो ज़्यादा दिन रखा नहीं जा सकता, इसलिए पनीर को यूटिलाइज़ करना ज़रूरी था। पराठे बनाने के बाद मैं अंदर आ गई हूँ। इस टाइम पे नोनी भी सो के उठ गया था, और हस्बैंड और नोनी जो है फ्रेशन अप होंगे। उसको रेडी करने का काम हस्बैंड का ही रहता है जब वो घर पे होते हैं, तो उसको नहलाने के लिए ले गए थे। इस बीच मैंने बेड अच्छे से टाइडी अप कर लिया है, बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया। नोनी आपको क्या खाना है? अरे कड़ी पत्ता। इधर देखो। हाय, ये क्या हो रहा है? हाय, गुड मॉर्निंग। आपको क्या खाना है ब्रेकफास्ट में? नूडल। नूडल। अच्छा, आपको नूडल बहुत पसंद है? पोहा नहीं खाओगे? बताओ। तो नोनी ने और उसके पापा ने नहा लिया था। अब मैं किचन में आई हूँ नाश्ते की तैयारी करने के लिए। पोहा बनाना है बस, और चाय चढ़ा दी थी मैंने एक तरफ। दूध भी आ गया था, तो दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे कढ़ाई में सबसे पहले मैंने मूंगफली फ्राई की है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है कड़ी पत्ता, थोड़ी सी राई और जीरा, एक हरी मिर्च कट करके डाल दी, और थोड़ा सा प्याज। मैं पोहा बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मैं मटर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। जब सीज़न चल रहा होता है तब तो डाल देती हूँ, लेकिन अभी तो सिर्फ मूंगफली ही डाल लेती हूँ। थोड़े से हल्दी, मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से इसको मिक्स किया, और ऊपर से डाल देंगे पोहा। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 10:30। मैं अंदर वाले रूम में आई हूँ। इतनी गर्मी हो रही थी काम करते करते, छत में जाके फिर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जा रही थी ना, तो इतनी स्वेटिंग। मैं इसलिए एसी चला के बैठ गई थोड़ी देर। नोनी और उसके पापा बाहर हैं, वो नोनी टीवी देख रहा है, हस्बैंड अपना काम कर रहे थे। तो मैं आई थी एडिटिंग करने के लिए, थोड़ी देर बैठ के एडिटिंग करती हूँ। लंच में एक्चुअली ना वो रखा हुआ है, सोया चाप रखा हुआ है काफ़ी सारा कल का, तो मैं सोची उसके साथ राइस बना लेंगे। और ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं है, गर्मी की वजह से ना भूख भी नहीं लग रही, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है। और बाल भी मैंने बनाए नहीं सुबह से, बस नहा के आ गई थी। और हेयर वॉश नहीं किया, हेयर वॉश मैं कल करूँगी, कॉम कर लेती हूँ। रेडी होने का मन भी नहीं होता है इतनी गर्मी में, और बाल तो क्या ही बनाओ, सिर्फ जूड़े के अलावा कुछ चलता नहीं है इतनी गर्मी में। तो चलिए अब जो है मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। इधर लाओ। तो मैंने मीशो से एक और प्रोडक्ट मंगवाया है, फ्लावर वास, बहुत ही प्यारा सा, बाहर से मेटल का है और इसके अंदर ये ग्लास का है, और अच्छे से पैक करके आया है। तो ना मुझे एक आध डेकोरेटिव आइटम चाहिए थे, जो खाली शेल्फ है बीच वाली, जो हॉल में रखी हुई है, बनी हुई है मतलब, उसमें मुझे रखने के लिए चाहिए था। उसमें खाली खाली सा लगता है स्पेस ना, तो इसलिए मैं सोचा एक फ्लावर वास और मंगा लेते। 1-2 फ्लावर्स और मंगाए हैं, वो पता नहीं कब डिलीवर होंगे, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें किसी भी कलर का फूल रख के, और बहुत सुंदर लगने वाला है। तो ये कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। ये मुझे मिला था 215 का, और जगह पे देख रही थी तो इसका प्राइस ज़्यादा था, मतलब 300 से अबव ही था। तो कोई चीज़ें ना इसमें ठीक ठाक रेट में मिल जाती हैं, तो इसलिए मैंने ये यहाँ से मंगा लिया। नानी कैसा लगा? अच्छा लगा। नानी को थोड़ा होमवर्क कराया और अभी वो खेलने लग गया। इस बीच मेरा पार्सल आ गया था, अभी बेटा इसको डस्टबिन में। और दोपहर के 1 बज गए हैं, लंच का टाइम हो गया है। चावल बना लिए थे मैंने, बाकी और तो कुछ बनाना नहीं था। सोया चाप में थोड़ा सा पानी डाल के उसको गर्म किया, नमक वगैरह डाल दिया था। और इसके बाद मैं यहाँ पे सैलेड के लिए खीरा कट कर रही हूँ। खीरा ही हम लोग खाते हैं, प्याज वगैरह बहुत कम काटती हूँ मैं। और यहाँ पे ग्रेवी इसकी थोड़ी सी अच्छे से मैंने पका ली है, थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है फ्लेवर के लिए। और अब जो है लंच थाली लगा लेते हैं फटाफट से। तो गर्मा गर्म चावल, सोया चाप बहुत ज़्यादा बना था इसलिए मैंने और कुछ बनाया नहीं, आप देख भी सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा भी काफ़ी सारा बचा था कढ़ाई में। तो आज का हमारा ये लंच हो गया था, और मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।